नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत हमारे YouTube चैनल वीर तेजा नर्सिंग न्यूज़ पर एक बार फिर से। इस वीडियो में हम आपको जानकारी देंगे कि आपको हमने पहले भी बताया था कि थर्ड राउंड काउंसलिंग जो कि पूरी यानी 95% चांस बताया था कि ऑफलाइन होगी। अब यूनिवर्सिटी ने ये नोटिस जारी कर दिया है कि RUHS BSc नर्सिंग थर्ड राउंड काउंसलिंग वो होगी ऑफलाइन। बहुत ही बड़ा धोखा हुआ है उन बच्चों के साथ जिनके जिनके 75+ नंबर थे, गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिली, उनके बहुत ही धोखा हुआ है। आखिर ये क्यों किया कि RUHS यूनिवर्सिटी ने ऑफलाइन काउंसलिंग कराने का निर्णय क्यों लिया, और इस नोटिस में क्या लिखा है, कौन कौन बच्चे एलिजिबल हो सकते हैं इस राउंड के लिए। तो अब हम जानते हैं कि तो थर्ड राउंड है वो ऑफलाइन होगा, वो कब से स्टार्ट होगा और कौन बच्चा भाग ले सकता है। सबसे पहले तो आप देख लीजिए कि ये 9/12/2024 का ये नोटिस है आपके सामने। अब ये लिखा है इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन, यो जानकारी है, महत्वपूर्ण जानकारी है। अटेंशन ऑल कैंडिडेट हु अपीयर्ड इन द RUHS BSc नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम इंट्रेंस टेस्ट 2024 एंड आर नॉट होल्डेड इन BSc नर्सिंग सीट। यानी वो ये इनके लिए इम्पोर्टेंट है जो बच्चा RUHS का पेपर दिया हुआ है, एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया हुआ, और जिसके पास अभी तक कोई भी एक सीट नहीं है, उस बच्चे के लिए ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अब देखते हैं कि क्या आता है। ऑल कंसंट्रेटेड कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू रेफर। अब ये 2 पॉइंट है इनके सामने, इनको हम देखते हैं कि इनमें क्या लिखा हुआ है। इनमें लिखा हुआ है कि देखो, वैकेंट सीट मैट्रिक्स 9/12/2024 अवेलेबल फॉर दिस वेबसाइट। जो कि वैकेंट सीट है, यानी जो थर्ड राउंड में की कितनी सीट वैकेंट रही है सेकंड राउंड होने के बाद, उनकी जो बची हुई सीटें हैं वो काउंसलिंग जो ये यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल साइट पर आपको मिल जाएगी। वैकेंट सीट मैट्रिक्स के नाम से एक चल रहा होगा ऑप्शन, उस पर क्लिक करते ही आपको वैकेंट सीट जितनी भी है वो मिल जाएगी। इसके बाद लिखा है लिस्ट ऑफ कैंडिडेट 9/12/2024 इन ऑर्डर ऑफ मेरिट who may be considered for admission as vacant seat is going with serial number। यानी अब जो आपका एडमिशन होगा वो आपके मेरिट लिस्ट के आधार पर, जो मेरिट लिस्ट आई थी उसके आधार पर, और आपके जितने भी सीरियल नंबर है उनसे शुरू होकर आपका एडमिशन होगा। अब जैसे कि जिस बच्चे के 40 नंबर है उसको चांस बहुत कम है मिलने का, क्योंकि उसकी मेरिट लिस्ट उनकी मेरिट लिस्ट मान लीजिए आप 35,000 प्लस पर आई है, उनकी मेरिट लिस्ट 30,000 प्लस पर मान लीजिए, आप 25,000 प्लस पर मान लीजिए, जिनकी 40 नंबर है उनका 35,000 में सीट जो लिस्ट है कैंडिडेट की आई है वो मेरिट में आई है, उनको अब तो कैसे मिल पाएगा, क्योंकि RUHS की जो ये यूनिवर्सिटी है इनके अंडर जितनी भी कॉलेजेस आती है, उनको जितने भी ये कॉलेजेस आती है इनके केवल लगभग 12,000 से ऊपर सीटें नहीं है RUHS यूनिवर्सिटी में BSc नर्सिंग प्रोग्राम के लिए। तो मैं तो सोचता हूँ कि आपकी किस प्रकार आपका एडमिशन होगा अगर आपके 40 नंबर है और आपकी सीट मेरिट लिस्ट में नाम आया है 25,000 पर, तो आपका कैसा होगा। अगर काउंसलिंग से होती तो आपके बहुत आने के पूरे चांसेस थे। अब अगली बात यह है कि आपको कब तक जाना होगा कॉलेज में रिपोर्टिंग करवाने, यानी जो ऑफलाइन काउंसलिंग होगी उसमें आपको कब जाना होगा कॉलेज में। इसमें देखते हैं कि द सीट नो रिमेनिंग वैकेंट विल बी फिल्ड एट द लेवल ऑफ कंसिडर्ड नर्सिंग कॉलेज बाय 16/12/2024 इन ऑर्डर ऑफ मेरिट। यानी जो मेरिट के आधार पर आपको 16/12/2024 को जो भी आपको कॉलेज लेनी है उसमें आपको अटेंड होना होगा, तब आपकी वहाँ पर एक फार्म भरा जाएगा। इसके बारे में हम एक और डिटेल से वीडियो बनाएंगे। पहले हम इसको समझते हैं कि इस जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है इसमें क्या लिखा है। अब इसके बाद आया है कि इंटरेस्ट कैंडिडेट, यानी जो कैंडिडेट इच्छुक है, मे बी इमीडिएटली अप्रोच कॉन्टेक्ट नर्सिंग कॉलेज ऑफ देयर इंटरेस्ट फॉर एडमिशन इन सीट रिमेनिंग वैकेंट। यानी जो भी इंटरेस्ट कैंडिडेट है
जो इमीडिएटली यानी हाथों हाथ या फास्टली जो नर्सिंग एडमिशन लेना चाहते हैं वो नर्सिंग कॉलेज से या उनके डायरेक्टर से ज़रूर बात करें। अब इसके बाद क्या लिखा है कि एज इंक्लूड वैकेंट सीट मैट्रिक्स 9/12/2000 अवेलेबल, यानी ये तो हमने पहले ही बता दिया कि जो अपना ये सीट मैट्रिक्स है थर्ड राउंड का ऑफलाइन का वो आपकी साइड पर मिल जाएगा। इसके बाद है अलोंग विथ प्रिंट कॉपी ऑफ ऑनलाइन फिल्ड एप्लीकेशन फॉर्म, जो एप्लीकेशन फॉर्म होगा उसको फील्ड की कॉपी होनी चाहिए। इसके बाद ओरिजिनल डॉक्यूमेंट एंड प्रिस्क्राइब फीस, जो भी आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है वो आपके पास होने चाहिए। और इसके बाद मेन टॉपिक ये है ये फीस, इसमें काफ़ी अधिक फीस अगर आपके कम नंबर है और यानी आपके अब ये ऑफलाइन होगी तो सीधा सीधा ही दिख रहा है कि फर्स्ट ईयर की फीस आपके बहुत या थोड़ी ज़्यादा ले सकते हैं कॉलेज वाले। अब इसके बाद आता है कि एडमिशन इज सब्जेक्ट टू आउटकम ऑफ केस पेंडिंग इन एनी बिफोर एनेबल कोर्ट, यानी जिस कॉलेज में कोर्ट से रिलेटेड है उससे जो केस ख़त्म हो गया, उनका केस पेंडिंग था, उनमें आप लेने से पहले एक बार सोच लीजिए। इसके बाद आया है, इसके बाद लिखा हुआ है कि इंश्योर कंप्लेंट्स ऑफ एलिजिबल एंड अदर कैंडिडेट गिवन इन द इंफॉर्मेशन बुकलेट 2024 बिफोर ज्वाइनिंग फॉर कॉलेज एडमिशन बीएससी नर्सिंग प्रोग्राम, ये बात है। अब इसके बाद आई है हमारी फीस स्ट्रक्चर। फीस स्ट्रक्चर क्या है, अब है मेन इम्पोर्टेंट मुद्दा कि फीस स्ट्रक्चर क्या रहेगी और कब जमा करवानी। अब फीस जो देखो, सबसे पहले तो हम जो गवर्नमेंट कॉलेज है, गवर्नमेंट कॉलेज की फ़ीस स्ट्रक्चर क्या हो रहेगी। जो आपके गवर्नमेंट कॉलेज की फ़ीस स्ट्रक्चर देखो, ये हमारे यहाँ पर जो बॉयज़ कैंडिडेट है, चाहे वो जनरल हो, ओबीसी हो, एमबीसी हो, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हो, उनके 50,000 रुपये पर ईयर के लगेंगे। जो भी गर्ल्स कैंडिडेट है, चाहे किसी भी जाओ, चाहे एससी और एसटी कैटेगरी के गर्ल्स या बॉय हो, उनके 20,000 रुपये पर गवर्नमेंट कॉलेज में लगेगी। अब इसके बाद है गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज ऑफ जयपुर एज पर प्रिस्क्राइब बाय द स्टेट गवर्नमेंट, जो भी गवर्नमेंट से ली हुई है, यानी जो भी गवर्नमेंट कॉलेज की फीसेज है उनकी अकॉर्डिंग ये गवर्नमेंट कॉलेज और जयपुर ये फीस लेगी। इसके बाद आता है गवर्नमेंट राज मीन्स नर्सिंग कॉलेज। इसका क्या है, इसका जनरल जो बॉय है, जनरल ओबीसी एमबीसी और ईडब्ल्यू, इसके 50,000, और जो बॉयज़ गर्ल्स और जो एसटी एसटी कैटेगरी से है उनकी 20,000 रुपये लगेंगे। इसके बाद आता है प्राइवेट सेल्फ फिनिशेंट नर्सिंग कॉलेज। इसकी क्या रहने वाली है, जो जितनी भी प्राइवेट कॉलेजेस है उनकी क्या फीस रहने वाली है, 95,000 रुपीज़ इन पर ईयर इन कौशल मनी एज एप्लीकेबल, यानी इसके साथ आपकी कौशल मनी भी ले जाएगी। यहाँ पर इसका निशान आपको दिख रहा होगा। अब कौशल मनी आपके 1 लाख भी ले सकते हैं, 50,000 भी ले सकते हैं, 20,000 भी ले सकते हैं, ये बात है। अब बात रही कि द कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड to pay a fees and prescribed to by state government for time to the course, जो ये फीस दी है उससे अनुसार ली जाएगी। अब बात रही कि RUHS यूनिवर्सिटी ने बच्चों के साथ इतना बड़ा धोखा कैसे किया कि वो थर्ड राउंड सीधे ही ऑफलाइन करवा दिया, ऑनलाइन नहीं करवाया। अगर हम पिछली बार की बात देखें, 2023 की बात देखें तो 6 राउंड हुए थे काउंसलिंग के, 6 राउंड। जो 6 राउंड था वो ऑफलाइन राउंड हुआ था। और यहाँ पर 2024 में यूनिवर्सिटी ने तीसरा राउंड ही ऑफलाइन करवा दिया। क्यों करवा दिया, आखिर क्यों इस बच्चों के साथ खेला? तो इसका मेन कारण यही हो सकता है कि RUHS यूनिवर्सिटी ने पिछली बार जितने ये जो 6 राउंड करवाए थे उनमें 4 महीने लग गए थे, और फिर फर्स्ट सेमेस्टर को पढ़ने के लिए मुश्किल से 3 महीने मिले थे, और 3 महीनों बच्चों के कोर्स क्लियर नहीं हुआ, सिलेबस नहीं पढ़ा गया, जिस कारण उनके काफ़ी बच्चों के बैक लगी थी। इसी के कारण इसी को मद्देनज़र रखते हुए यूनिवर्सिटी ने इस
बार की काउंसलिंग जो आज 2024 की काउंसलिंग है, जो 2024-25 की काउंसलिंग है, उसको बहुत तेज़ी से निपटाने का प्रयास किया है। यानी दो राउंड करवा कर ही काउंसलिंग बंद कर दी, और जो ऑफलाइन काउंसलिंग है वो 16 तारीख को आपकी कॉलेज में, आपको जितनी भी जो भी कॉलेज इंटरेस्ट कॉलेज है उसमें सबसे पहले जाइए और अपना करवाए एडमिशन। जय हिंद दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो में कुछ दिक्कत हो तो हमारे इस नंबर पर कॉल कीजिए और आपके सभी डाउट क्लियर किए जाएंगे। मैं नंबर बता दूं कि आपको इस नंबर पर कॉल करना है। अगर आपके किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत आए 7976294909। तो ये बात थी। और अगर आपको अच्छी गवर्नमेंट कॉलेज लेनी है तो आपको जल्दी से जल्दी नंबर जाना पड़ेगा कॉलेज में। प्राइवेट कॉलेज भी बहुत अच्छी होती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सभी कॉलेजें बहुत अच्छी होती है। जय हिंद दोस्तों, जय भारत। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें।